जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित है क्लास 10 का मैथ लेकर। और बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, हाई स्कूल का है ये। और हमारे कोचिंग का नाम है HD कोचिंग और मेरे चैनल का नाम है सुल्तान अहमद सर। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। आज आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक। समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज बनाएंगे आप। ये बताइए समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये बताइए समकोण त्रिभुज है कि नहीं। बिल्कुल है। ये क्या है? 90 अंश। इसको मान लो थीटा, और थीटा के ही जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने ही ठीक सामने क्या होता है? लंब होता है। और थीटा के सटा हुआ क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। और 90 अंश के सामने क्या होता है? कोण होता है, यानी H। P को कहते हैं हम परपेंडिकुलर। P को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। G को कहते हैं बेस। B को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। B को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और H को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आधार और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक। यहीं से फार्मूला क्या जनरेट होता है, यहीं से इसका यहाँ से कान पकड़ो और बी कर लेते हुए ऐसे बना लो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, ठीक है। इसका नामकरण कर लो। a स्मॉल मान लो, यहाँ पे कैपिटल है तो दिक्कत है। A B C, तो ये क्या है? AC स्क्वायर, या कर तीसरा भी लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर CB स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय होगा। ये लिखिए, यही या ये लिखिए, ठीक है ना। ये लिखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। इस तरह लिखेंगे फिर भी सही है, इस तरह लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। इसको नोट करिए। ये क्या है? मनोहर रे का अध्याय 8 का त्रिकोणमिति का परिचय जो दिया हुआ है उसी का हम बेसिक बता रहे हैं। बेसिक बताने के बाद क्वेश्चन कराएंगे। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। ये क्या है? कण है। यानी थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है। 90 अंश के सामने कण होता है। और थीटा से सटा हुआ क्या होता है? आधार होता है। थीटा का सटा हुआ क्या होता है? आधार होता है। तो इसको नोट डाउन करिए, ठीक। अब हेडिंग डाल लीजिएगा त्रिकोणमिति अनुपात। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। चलिए, आप लोगों को डेली क्लासेस करने को मिलेगा। हमारे चैनल ER सुल्तान अहमद के नाम से जब सर्च करेंगे तो हमारा चैनल YouTube पे उपलब्ध है। तो त्रिकोणमिति अनुपात देखिए। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है? देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इधर लिख लीजिए, इधर लिखिए कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यानी साइन का उल्टा कॉसेस, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो ये क्या हो जाएगा? P बटे H, B बटे H, और ये टेन क्या हो जाएगा? P बटे P। यानी देखिएगा, P क्या है? लंब है। H क्या है? कण है। B क्या है? आधार है। B क्या है? आधार है। इस तरह देख लीजिए, लाल बटा काका। तो P साइन के लिए लंब और कण, यानी लंब P क्या माने थे हम? लंब माने थे। H क्या माने थे? कण माने थे। यानी P माने परपेंडिकुलर और H माने हाइपोटेनस, ठीक। उसके बाद A माने आधार यानी B, और H माने K माने कण H, ठीक है। लंब P और ये आधार B, ठीक। इसी का जस्ट उल्टा कर दो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? H अपान P और H अपान B, और ये क्या हो जाएगा? D अपान P। ये
ये त्रिकोणमिति अनुपात होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 8 का ए का ये पहला क्वेश्चन है, यानी त्रिकोणमिति का ये पहला क्वेश्चन है। मनोहर रेखा त्रिकोणमिति मैंने देखिए एक बार बता दें आपको, अभी बताया नहीं है, एक बार बता दें। त्रिकोणमिति का मतलब होता है भुजाओं को नापना, यानी त्रिभुज के भुजाओं को नापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में जो कोण B जो है ना वो 90 अंश का है। कोण B क्या है? एक त्रिभुज है, जैसा ऐसा कह रहे हैं ऐसा मान लो, एक त्रिभुज है। ठीक, एक त्रिभुज है ABC में, और जो कोण B दे रखा है, यानी ये जो B है वो कितना है? 90 अंश है। कितना है? 90 अंश है। ठीक, और पूछ कह रहा है साइन A कॉस A टेन A। तो जो कोण है ना इसको मानेंगे A, यानी थीटा किसको मानेंगे? जो पूछेगा उसी को थीटा मानेंगे। ठीक, और B किसको मानेंगे? 90 अंश। कह रहा है कोण B क्या है? 90 अंश है। और ये क्या हो गया? C हो गया। ये क्या हो गया? C हो गया। ठीक, ABC नामकरण कर दिया, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा अब दिया है कुछ, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, और H यही तो निकालना है। ठीक ना, ये हो गया P और ये क्या हो गया? B। ठीक, यहाँ से लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ठीक, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी P क्या है? ये है, BC है, और B क्या है? B स्क्वायर क्या है? AB है, और H स्क्वायर क्या है? AC है। दिख रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। BC बराबर कितना दे रखा है? BC स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस AB कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? तो AC स्क्वायर को इधर ले लीजिए। AC स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। ठीक, माइनस करोगे तो कितना होगा? माइनस करोगे 8 करोगे ना, माइनस क्या 8 होगा ना, प्लस का चिन्ह 8 होगा, तो कितना होगा? 169। तो AC बराबर AC स्क्वायर बराबर 169, तो AC बराबर कितना आ जाएगा आपका? 13। ये 13 का स्क्वायर है। तो H बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 13 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा, यहाँ पे साइन क्या पूछ रहा है? साइन A पूछ रहा है, साइन A पूछ रहा है। तो साइन A पूछ रहा है, तो साइन बराबर हम क्या लिखाए थे? P बटे में H। तो P कितना है? 12, और H कितना है? 13, तो 12 बटे में 13 हो जाएगा। कॉस A बराबर क्या लिखवाए थे? कॉस थीटा बराबर क्या लिखवाए थे? B बटे H। आधार कितना है? 5 है, और H कितना है? 13 है। अब टेन थीटा क्या लिखवाए थे? टेन A क्या लिखवाते हैं? टेन थीटा क्या लिखवाए थे? P बटे B। तो P कितना है? 12, और B कितना है? 5। नोट डाउन करिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। आंसर क्या आया है? 12 बटे 13। साइन A बराबर लंब बटे कड़ जो हुआ है, और कास A बराबर क्या हुआ है? आधार बटे कड़ 5 बटे 13, और टेन A बराबर लंब बटे आधार, तो 12 बटे 5। बिल्कुल आंसर क्या आया है? सही आया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, और यहाँ पे मान दे दिया है, मान दे दिया है। तो पहले क्वेश्चन से भी ये क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि मान दे दिया है, तीनों साइड का मान दे दिया है, यानी त्रिभुज के राइट एंगल के तीनों साइड का मान दे दिया। बनाते हैं, जैसा जैसा कर रहा है ऐसा ऐसा फिगर बनाओ। ठीक, एक त्रिभुज है ABC,
बी जो है समकोण है, यानी बी जो है क्या है, समकोण है। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टेन ए, कास सी तथा कॉट सी। तो साइन ए के लिए सिर्फ देखो फिगर बनाते हैं, साइन ए और टेन ए के लिए ये एक फिगर बनेगा, और कास सी तथा कॉस सी तथा कॉट सी के लिए दूसरा फिगर बनेगा, या इसी में बता देंगे। ठीक, तो ए पूछ रहा है ना, इसी को क्या मानेंगे, थीटा। जो पूछेगा उसी को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, और यहाँ ए लिख देंगे। देखो साइन ए पूछ रहा है ना, इसी को मानेंगे थीटा और ए लिख देंगे वहीं पे। अब इसके जस्ट सामने क्या होता है, थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, लंब होगा। लंब यानी पी, लंब यानी पी, परपेंडिकुलर। और इसके थीटा के जस्ट सटा हुआ क्या होगा, थीटा के सटा हुआ क्या होगा, तो आपका बी होगा, यानी आधार होगा। और ये आपके 90 अंश के सामने क्या होगा आपका, ये जो होगा एच होगा। ठीक, तो इसको ए माना, इसको यहाँ पे ए रखे, यहाँ बी रखे हैं, तो ये इसको क्या मानना पड़ेगा, सी। ठीक, दिमाग लगाना, समझा रहे हैं। अब देखना क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन थीटा क्या लिखवाए थे हम, पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है यहाँ पे, 3 है, और कर्ण कौन है, 5 है, तो 3/5। टेन ए माने क्या लिखवाए थे, पी बटे बी, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये अनुपात आपको याद होना चाहिए। देखिए साइन कॉस 10 का अगर याद है, साइन कॉस 10 का अगर याद है, तो साइन का उल्टा कॉसेस होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और 10 का उल्टा काट होता है। तो 3 याद कर लेंगे तो 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक ना। तो पी कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, और बी कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो 3/4। अब इधर आ जाइए, ये तो ए वाला कोण, ए वाला काम खत्म। अब आते हैं कॉस सी और कॉट सी। तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा क्या, लंब और आधार। कर्ण तो वही रहेगा, लंब और आधार चेंज हो जाएगा। अगर देखो थीटा अगर सी को माना है, ये यानी थीटा जो कोण मान रहा है थीटा का, वो सी को मान रहा है, कास सी निकालना है ना, तो थीटा का काम किसको मानना पड़ेगा, सी को मानना पड़ेगा। और थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, बी होता है। थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, बी, स्मॉल बी से इसको डिनोट कर रहे हैं। देखिए और इसके सटे हुए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। किसके लिए, इसके लिए, सी के लिए। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होगा, या तो लंब आधार चेंज होगा, लंब और आधार चेंज होगा। तो देखो सी को जब थीटा मानेगा तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, बी होगा। स्मॉल बी से इसको डिनोट किए हैं, क्योंकि इसको कैपिटल बी से डिनोट कर दिए हैं, तो इसको किससे डिनोट किए हैं, स्मॉल बी से। तो ये आपका आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नहीं सॉरी, ये आपका लंब हो गया। थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है। थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी पी। और ये जो सटा हुआ है ना, ये क्या आपका हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी ए से इसको डिनोट कर दो, क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा। किसके लिए, हमने क्या बताया था कि थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, लंब होगा। सी निकालना है ना, कास सी निकालना है, तो इसको सी को थीटा मानना पड़ेगा। थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, पी होता है, और ठीक सटे हुए क्या होता है, आधार होता है। तो अब निकालिए, कास सी बराबर, कास थीटा बराबर क्या लिखवाए थे बताओ, यानी एच बट नहीं, बी बटे एच, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है बताओ यहाँ पे, इसके लिए आधार कितना दे रखा है, इसके लिए आधार जो है 3 है, और कर्ण कितने हैं, 5 हैं। ठीक, कॉट सी के लिए, कॉट सी के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉट सी के लिए आधार यानी बी बटे लंब, बी बटे लंब यानी आधार बटे लंब, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक, तो बेस कितना दे रखा है इसमें, 3, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 4। तो काट सी बराबर हो जाएगा 3/5, और कॉट सी बराबर हो जाएगा 3/4। आंसर मैच करा लीजिएगा, नोट करिए। एक बार क्वेश्चन को फिर समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। जब इसको थीटा माने हैं ए को, पहले ए निकालना था कि नहीं, तो ये आपका पी हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके सटे हुए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका लंब होगा। ठीक, सी पूछ रहा है तो इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी यानी लंब हो जाएगा, और इसके सटे हुए आधार हो जाएगा। जब इसको सी माने, इसको जब सी को थीटा मानेंगे, क्योंकि सी निकालना है, कोण सी निकालना है, तो कोण सी जब निकालोगे तो थीटा इसको मानना पड़ेगा सी को। तो जस्ट इसके सामने क्या होता है, लंब होता है, और इसके सटे हुए क्या होता है, आधार होता है। तो का सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 3/5। आधार कितना दे रखा है, 3, और कर्ण कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। काट सी बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये क्या हो जाएगा,
आधार कितना दे रखा है यहाँ पे, देखिए आधार कितना दे रखा है 3 दिया है, और लंब कितना दिया है तो 4 दिया हुआ है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है पी क्यू आर में, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी जो है समकोण है, कोण पी क्या है समकोण है यानी 90 अंश है। यदि पी क्यू बराबर कर्णी में 3 यानी √3, पी आर बराबर 1 दिया है तथा क्यू आर बराबर 2 दिया है, तो साइन क्यू कास क्यू टेन आर साइन आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, फिगर बना लो, जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे फिगर बना लो। दो त्रिभुज है पी क्यू आर, यानी पी को क्या माना है उसने 90 अंश बोल रहा है, तो कह रहा है ना कोण पी जो है समकोण है यानी 90 अंश, समकोण माने 90 अंश है। और क्यू को मान लो हम थीटा, क्योंकि क्यू ही तो पहले निकालना है, क्यू को मान लो थीटा, क्यू को क्या मानोगे थीटा मान लो, है कि नहीं। और चलिए ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करिए। तो पी क्यू बराबर कितना दे रखा है कर्णी में 3 यानी √3, पी आर बराबर दे रखा है 1, पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2, क्यू आर बराबर क्यू और आर बराबर 2 दे रखा है। ठीक, अब देखना थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, थीटा के जस्ट सामने क्या होगा पी होगा, और इसके सटे हुए क्या होगा बी होगा ये, और यहाँ पे क्या होगा 90 अंश के सामने क्या होगा तो एच होगा। पी जो है परपेंडिकुलर है यानी लंब है, बी क्या है बेस है यानी आधार है, एच क्या है हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। ठीक, पूछ क्या रहा है यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साइन क्यू यानी साइन क्यू बराबर क्या होगा, यानी क्यू के लिए कोण क्यू के लिए पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर हम क्या लिखवाए थे आपको P/H यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अच्छी ईमानदारी के साथ बताइए लंब इसमें कौन सा है बताइए, एक है दिया हुआ है गिवन है, और एच कितना है आपका, एच आपका 2 यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा बाबू 1/2 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कॉस क्यू, कॉस क्यू क्या होता है B/H, B/H का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दे रखा है कर्णी में 3 और एच कितना दे रखा है 2। आगे चलते हैं, अब 10R इधर देखिए 10R के लिए, 10R के लिए क्या होगा बताइए, 10R के मतलब क्या हुआ लंब यानी P/B यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है बाबू लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार और लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। पी कितना दे रखा है यहाँ पे 1 दे रखा है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिएगा यहीं पे देखना है, अब इसमें इस फिगर में करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस फिगर में करेंगे तो बाबू गलत हो जाएगा। तो थीटा इसको मानना पड़ेगा, थीटा जो निकालेंगे जो कोण दिया रहेगा जो 10 के साथ यानी अनुपात के साथ जो भी दिया रहेगा उसी को क्या मानना पड़ेगा थीटा मानना पड़ेगा। और थीटा के सामने जस्ट क्या होता है, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है पी होता है, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है पी होता है, तो स्मॉल पी से इसको डिनोट कर दो, और इसके सटे हुए क्या होता है आधार होता है यानी ए से डिनोट कर दो, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा आपका एच, तो एच चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होगा या चेंज होगा आपका लंब और आधार। ठीक, तो पी देखो कितना दे रखा है, पी कितना दे रखा है कर्णी में 3 और बी कितना दे रखा है 1, तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा कर्णी में 3, तो 10R बराबर कितना हो जाएगा कर्णी में 3 यानी √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3। अगला क्या दे रखा है साइन आर, साइन आर दे रखा है, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H, P/H, पी कितना दे रखा है, पी कितना दे रखा है बताइए, पी दिया है आपका कर्णी में 3, कर्णी में 3 और एच कितना दे रखा है 2 दे रखा है। एच नहीं चेंज होगा, चेंज क्या होगा जो देखो अगर इसको थीटा मानेंगे ना तो जो आधार है वो जो लंब है वो क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा, और जो आधार है वो क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। ठीक ना, जब थीटा को चेंज करेंगे तो मसला क्या हो जाएगा, जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा। इस तरह भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक ना, तो आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए क्यू के लिए इसको थीटा माने हैं और आर के लिए अलग थीटा मानना पड़ेगा, तो जब थीटा अलग मानना पड़ेगा थीटा के सामने क्या होगा लंब होगा, यानी जब थीटा आर को मानोगे तो जो पी है ना वो क्या बन जाएगा, जो लंब है वो आधार बन जाएगा और जो आधार है वो क्या बन, जो लंब है वो आधार बन जाएगा और जो आधार है वो क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। ठीक ना, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। जो पिछला क्वेश्चन है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, मिलता जुलता। तो समकोण त्रिभुज है एक ABC में, कोण C जो है समकोण है, कोण C क्या है समकोण है,
कोण सी क्या है बाबा, समकोण है। ठीक, ये देखिए सी जो है समकोण है। और पहले पूछ क्या रहा है, साइन बी पूछ रहा है ना, तो इसको बी मान लो और इसको ए मान लो। ठीक, जो पूछ रहा है उसी को थीटा मानना है। बी पूछ रहा है ना साइन बी, तो इसी को थीटा मानेगा। थीटा का जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी पी होता है, ए सटा हुआ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच होगा। ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे मान दिया हुआ है ए बी बराबर 26, ए बी बराबर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ए सी बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। यानी ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और सी बी बराबर 24। ठीक, चलते पूछा क्या है, साइन बी, यानी साइन बी का मतलब क्या हुआ, पी बटे एच। ईमानदारी के साथ बताइए, याद होना चाहिए आप लोग को, याद होना चाहिए। यानी लंब बटे कण, लंब बटे कण। तो लंब कितना दे रखा है 10 और कण कितना दे रखा है 26। घटाओगे तो कितने में हो जाएगा बताओ, 5 बटे में कितना 13, 5 बटे 13। आंसर कितना होगा, साइन बी बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे कण बराबर 5 बटे 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा टेन बी बराबर क्या होगा बताइए, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है 10 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 24 दे रखा है। ठीक, तक कितना 2 से काटोगे तो कितना होगा 5 बटे 12, 5 बटे 12। तो टेन बी बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे 12, 5 बटा 12 का साइन बी 5 बटा 13 और टेन बी 5 बटा 12। अब देखना, जब इसको थीटा मानोगे, सॉरी, जब इसको थीटा मानोगे तो जो P है वो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, और जो B है वो क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। ठीक, जो P है जब इसको थीटा मानेंगे तो जो P है वो B बन जाएगा, यानी जो लंब है वो आधार बन जाएगा और जो आधार है वो लंब बन जाएगा। ठीक ना, तो चलिए कास ए यहीं पे देखते हैं। कास ए का मतलब क्या हुआ, B बटे एच। कास ए का मतलब क्या हुआ, B बटे एच। तो B देखो, B ये हो गया ना, तो ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, और एच तो चेंज होगा नहीं 26, तो ये क्या हो जाएगा 5 बटे में 13, 5 बटे में 13। तो कास ए कितना हो जाएगा 5 बटे में 13। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए एक बार और रिपीट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिभुज के भुजाओं को नापना, त्रिभुज के भुजाओं को नापना का कहलाता है त्रिभुज कहलाता है। ठीक ना, अब देखिएगा साइन थीटा बराबर हम लिखवाए थे P बटे एच, कॉस थीटा बराबर लिखवाए थे आपको कॉस थीटा। देखिए ये याद करना पड़ेगा आपको, साइन थीटा लिखवाए थे P बटे एच, कॉस थीटा लिखवाए थे आपको B बटे एच, और टेन थीटा बराबर लिखवाए थे क्या हम, टेन थीटा बराबर क्या लिखवाए थे आपको हम P बटे B। यही तो लिखवाए थे, यही तो लिखवाए थे बाबू। ठीक ना, इस तरह भी देख सकते हैं, लाल बटा क्या, यानी L माने लंब, K माने कण, यानी P H। ठीक है, आधार कण, आधार कण। अब देखिए लाल यानी लंब और आधार। ठीक है, अब देखिएगा इसी का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेस थीटा। तो कॉसेस थीटा क्या हो जाएगा H अपान P, H अपान P। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H अपान B। ठीक ना, और लास्ट में क्या बच रहा है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, टेन का। टेन क्या लिखे हैं P बटे B, ये क्या हो जाएगा B बटे P। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक ना, तो ये आप त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन से कल कराएंगे। तो मेरे चैनल से जुड़िए आप लोग। मेरे चैनल का नाम है ER सुल्तान अहमद। ठीक, और मेरे कोचिंग का नाम है HD कोचिंग। तो हमें बहुत सारा प्यार और दुलार दें, हमारे चैनल को आप लोग प्रमोट करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों को इसी तरह डॉक्टर मनोहर रे का, आप लोगों को क्लास 10 का सीरियल वाइज आप लोग को सलूशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।